Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, My Educational Outlook by R.K. Narayan, and this is an extract from novel A Writer's Nightmare. इस चैप्टर में जो राइटर है वो हमें हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लूप होल्स और उन गलतियों के बारे में बताने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि सदियों से गलत होता आ रहा है बच्चों के साथ इस एजुकेशन सिस्टम में। और जो उनके 3 मेन एम होंगे इस चैप्टर के अंदर, वो होंगे एडमिशन, टेक्स्ट बुक्स एंड एग्जामिनेशन के ऊपर। वो इन तीनों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में राइटर कहता है कि जो उसके ख्याल थे अपने बड़ों से और उसके चाहने वालों से, वो हमेशा से अलग रहे हैं सदियों तक। कहीं 5 डेकेड्स बीत गए हैं उसको, बट उसकी जो एजुकेशन के बारे में मेंटालिटी है वो अभी तक अनचेंज्ड है। उसकी फ़िलॉसफी ये कहती है कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम ना होकर एंटी एजुकेशनल सिस्टम है। मतलब वो बच्चों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हमें एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि जो ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को रन कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, प्राइमरी लेवल से लेकर पीएचडी लेवल तक। इनको बस कंटिन्यू करना है हाई साउंडिंग, मतलब सोफिस्टिकेटेड एंड जार्गन रिडन टाइप में। मतलब भेड़ चाल चलानी है इनको, चाहे प्राइमरी हो चाहे पीएचडी लेवल हो। इनको बच्चे की नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ बच्चे को थ्योरी याद करवाते रहते हैं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखा पाते। तो राइटर यहाँ ये कहता है कि बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा रट्टे के ऊपर वर्क कर रहा है, ना कि हमारी नॉलेज एनहेंसमेंट के ऊपर। और वो ये भी कहते हैं कि आज के टाइम में जो पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला है दोनों ही एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहाँ पर वो दूसरों से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ना कि बेस्ट वो उनके साथ चलने की कोशिश कर पा रहे हैं। आगे वो कहता है कि जब वह अपने बचपन में टीचर्स को देखते थे तो उन्होंने कभी भी किसी टीचर को बिना किसी स्केल या फिर डंडे के देखा नहीं। अपने चाइल्डहुड में उन्हें हमेशा उनके राइट हैंड में एक डंडा उनके हाथ में दिखा ही दिखा था। वो आगे कहते हैं कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, मुझे आज तक इस चीज़ का आइडिया नहीं मिल पाया कि मेरी एक जो सिंपल सी कैलकुलेशन एरर थी एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन में, उसने किसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया जो मेरे को उस छोटी सी गलती के लिए मार पड़ती थी। फिर वो कहते हैं कि मैंने आजकल ये भी नोटिस करा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर में ही स्कूल स्कूल खेलते हैं, और मैं उसमें देखता हूँ कि जो टीचर होता है उसके हाथ में भी एक वुडन फुट स्केल होता है। मतलब वो भी इस मेंटालिटी के साथ जीते हैं कि जो टीचर है उसके हैंड में एक स्केल या फिर एक डंडी होनी ज़रूरी है। और जब इन्होंने इस बारे में जानने की कोशिश करी तो उन्हें पता लगा कि आजकल के स्कूल्स जो मेनली कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं उनमें स्टिक की जगह एक रूलर ले ली है, ताकि टीचर्स बच्चों को और ज़्यादा पनिश कर सकें ब्रूटल वे में। वो कहते हैं मॉडर्न टीचर्स को भी अपने तरीके बदलने चाहिए। उनको रूलर्स या स्टिक की जगह अपना माइंड लगाकर बच्चों को पनिश करना चाहिए, ना कि उन्हें फिज़िकली टॉर्चर करना चाहिए। और जो ये रूलर्स है वो प्राइमरी तक तो ठीक रहते हैं, बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है, हायर लेवल या फिर सेकेंडरी लेवल की क्लासेस में आ जाता है, तब टीचर उनके साथ मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं इन केस ऑफ फिज़िकल टॉर्चर। और जो सबसे ख़तरनाक हथियार होता है एक टीचर का, एक एजुकेटर का, वो होता है एडमिशन्स, टेक्स्ट बुक एंड एग्ज़ामिनेशन। हर एक पिता, हर एक बच्चे के पेरेंट्स जून में एक लंबी लाइन में लग जाते हैं कॉलेजेस की, ताकि उनके बच्चे को एक सीट मिल सके उस कॉलेज में या फिर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में। और जो हायर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें तो कई बार ऑक्शन भी करते हैं पेरेंट्स सीट्स को पाने के लिए। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे थे कि
कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो सीट्स को बेचते हैं, और जो क्वालिफाइड और वेल डिज़र्व्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं इन जैसे लोगों की वजह से। और इसी रेस में कई जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें तो बिल्कुल नॉलेज होती है कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट जो मिडिल क्लास या पुअर पर्सन होता है वो कई बार लोन लेकर भी इन सब के एक्सपेंसेस नहीं चुका पाता, और उसकी पूरी लाइफ इन्हीं फीस को पे करने में निकल जाती है। देन वो हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट बुक्स को, जहाँ वो कहते हैं कि हमारे किसी भी यूथ के हाथ में हमारे देशभक्ति की या फिर रिलीजियस बुक नहीं पाएगी। वो बस बुक्स को कैरी करते हैं ताकि उनका वेट लॉस हो सके और वो दूसरों को दिखा सके कि हाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं। एंड देन ही से फाइनली द एग्ज़ामिनेशन, मतलब अब वो एग्ज़ामिनेशन के ऊपर भी कुछ कहना चाहते हैं। उनका मानना है कि इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पर हर किसी को अपना खुद का अधिकार है, उधर एजुकेशन में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई जगह ही नहीं बनती। और जो इसकी वजह से स्टूडेंट्स हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं और स्ट्रीट लैम्प्स को या फिर फर्नीचर को तोड़ते हैं, और उसी से स्टूडेंट इनडिसिप्लिन जन्म लेता है। और वो ये कहते हैं कि जो ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है ये भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है, और जो हमारा यूथ है, जो हमारे यंग चिल्ड्रंस हैं, उनको इस एज में इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए ताकि वो एग्ज़ामिनेशन के प्रेशर में आके कोई गलत कदम उठा लें। वो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डेस्परेशन और नर्वसनेस होती है स्टूडेंट्स की, वो जनवरी से अप्रैल के बीच में ही होती है, जैसे अभी हमें भी हो रही है भाई फाइट वालों। और वो कहते हैं कि 40 साल बाद भी मैं अपने बेड से गिर जाता हूँ जब मुझे एग्ज़ामिनेशन के डरावने सपने आते हैं। और उधर इन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो किसी शैतान से कम नहीं है, और जो उस शैतान के गुलाम है वो है एग्ज़ामिनेशन हॉल, और वो इन्विजिलेटर्स जो हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं उस पूरे 3 घंटे के सेशन में। इस राइटर के हिसाब से चलने लग गए भाई, फिर तो हमारे मज़े ही मज़े हैं। चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन सी यू।